लेकिन मैं एक शायर तक पहुंचता हूं जो मैंने बार बार नाम लिया कि उस्ताद शायर है, तो मुझे ये पेश करना भी है कि उस्ताद शायर कैसे हैं। कम मुद्दत के अंदर मुझे याद आता है कि हमारे हामिद बहराइची एक शायर हुआ करते थे। हम चाय पी रहे थे, अपने उस्ताद मोहतरम जमील अख्तर शफीक साहब को हमने एक शेर सुनाया कि जमील भाई एक शेर सुनिए। हामिद बहराइची का शेर है कि जालिमों को जुल्म पे नाकाम होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सद्दाम होना चाहिए। तो जमील साहब ने कहा मैं इस शेर का कायल नहीं हूँ, ये शायरी नहीं है, बिल्कुल तुकबंदी भी अच्छी तरह से नहीं है, इसको मैं कचड़े के डब्बे में डालता हूँ चूंकि ये वक्ती शायरी है। जमील साहब ने कलम उठाया, उन्होंने एक शेर कह दिया कि बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए, और बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। हर बेसबब साहिल पे बैठे रो रहे हो क्यों शफीक, अब तलक तुमको समंदर पार होना चाहिए। ये जमील अख्तर शफीक साहब जब सोचते हैं तो ये बात करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों उनके फिक्र, उनके तसव्वुरात, उनके तखय्युलात को देखे तो कभी ये भी शेर कहते हुए नजर आते हैं कि खूब ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली, मेरे बुक में तेरी तस्वीर पुरानी निकली, जिसको मालूम न था प्यार मोहब्बत क्या है, वो भी पगली मेरी बचपन की दीवानी निकली। जमील अख्तर शफीक साहब ये भी कहते हैं, कहीं कहते हुए ये भी नजर आते हैं कि जो तुमने साथ मेरे रात भर गुजारी है, वो एक लम्हा मेरी जिंदगी पे भारी है। शफीक आज ही आकर के उसने ख्वाबों में कहा है जान ये पगली तो बस तुम्हारी है। मेरे दोस्तों इस तरह के शेर वो बहुत सारे कहे हैं, लेकिन उन्हीं के एक शेर के अंदर, चार मिसरों के अंदर, उस जंजीर के अंदर उसे जकड़ता हूँ, आपकी बेहतरीन समातों के सुपुर्द करता हूँ। सीतामढ़ी बिहार से वो ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे दरमियान आ गए हैं, वक्त की किल्लत है, उन्हें फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए मैं दमदम एयरपोर्ट के लिए उन्हें रवाना करना चाहता हूँ और उन्हीं के चार मिसरे से आपके दरमियान हाजिर करना चाहता हूँ कि जहन दिन रात उजालों में सफर करता है, जहन दिन रात उजालों में सफर करता है, जब से एक शख्स निगाहों में सफर करता है, चंद उड़ते हुए पत्तों का सहारा लेकर वो भी नादान हवाओं में सफर करता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, जोरदार तालियां जमील अख्तर शफीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतज़िमीन मुशायरा का बहुत बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए, और नाज़िम मुशायरा नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने जिस हवाले से मुझे आपके बीच पेश किया है, बल्कि जितनी गलत फहमियाँ इन्होंने फैला दी है मेरे शेरों के ज़रिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ फ़िक्री और पाकीज़ा अशार आपकी समातों के हवाले रखूँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ततल्लुफ़ में कुछ अशार मैं इंशाअल्लाह मकामी शोरा के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया मैं उससे कम वक्त में आपके बीच इंशाअल्लाह अपनी जगह लूँगा। मुलाहिज़ा फरमाइएगा ये अता करे कि शेर का है कि जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, आए है जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई। जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। भिखारन बन के बूढ़ी माँ सड़क पे रक्स करती है, मगर बेटा अभी भी सूद पर पैसा लगाता है। अरे बाबा बाबा जमील साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। भिखारन बन के बूढ़ी माँ सड़क पे रक्स करती है, जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। सुने दोस्तों सर धुने। हाँ, भिखारन बन के बूढ़ी माँ सड़क पे रक्स करती है, मगर बेटा अभी भी सूद पर पैसा लगाता है। बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने का वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। अरे बाबा जमील भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शेर पढ़ दिया, फिर पढ़े भाई। अरे बाबा बाबा हकीकत पे मबनी शेर। बाबा 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 जलाकर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है।
बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने का, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। और सुनिएगा कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। क्या बात है, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। उन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। उन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। और शेर सुनिएगा, मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, सुने दोस्तों, दबाने लग जाएं, मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। सच्चा शेर है भाई। फिर पढ़े। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आप पास कभी, इतना चीखूं के तेरे होश ठिकाने लग जाएं। अरे बाबा जमीन भाई जिंदाबाद। अरे बाबा इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाएं। अरे बाबा, अरे बाबा जिंदाबाद। अब तो मालों में कैद कर दिया हबीबी साहब की तरह, तो मैं सोच रहा हूं कहीं नीचे ना पहुंच जाऊं। सुनिएगा, अच्छा है। फिर जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चीखने का जवाब नहीं है भाई, वाह। सुनिएगा जी, जी जी, मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। तूने गूंगा अगर मुझे समझा है तो आप पास कभी, इतना चीखूं के तेरे होश ठिकाने लग जाएं। और सुनिएगा, एक गजल से दो शेर और सुनिएगा। शायरी सुना रहे भाई बाबा कि अंधेरी रात में तन्हाइयों का हाला है। अच्छा, अंधेरी रात में तन्हाइयों का हाला है, किसी की याद का सूरज निकलने वाला है। अंधेरी रात में तन्हाइयों का हाला है, किसी की याद का सूरज निकलने वाला है, किसी की याद का सूरज निकलने वाला है। हमारे बारे में कुछ बदतमीज लोगों ने जमाने भर को गलत फहमियों में डाला है। वाह 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 वाह। और सुनिएगा कि अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता था। अना की गर्द एक बड़ा आम सा लफ्ज है, मैंने उसको कहा जाता है कि दुल्हन अगर आम सी सूरत की हो, अगर उसे खूबसूरत लिबास पहना दिया जाए तो खूबसूरत लगने लगती है। अच्छा, बड़ा आम सा एक लफ्ज है पछाड़, मैंने इसको काफिया में इस्तेमाल किया, मुलाहिजा फरमाइएगा कि अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता था, कलम को तीर बनाकर पछाड़ सकता था। मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, वगरना मैं तेरा हुलिया बिगाड़ सकता था। वाह भाई वाह 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 वाह। मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, वगरना मैं तेरा हुलिया बिगाड़ सकता था। सुनिएगा कि ये शेर सुनिएगा कि 4 मिसरा और मुलाहिजा फरमाइए। यहाँ से तरन्नुम से कुछ अशार मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। दिल से नफरत को मिटाने की कसम खाई है। क्या बात है, सुनिएगा। दिल से नफरत को मिटाने की कसम खाई है, प्यार की शम्मा जलाने की कसम खाई है। मुझको सूली पे चढ़ा दो या मुझे कत्ल करो, मुझको सूली पे चढ़ा दो या मुझे कत्ल करो,
हक बात सुनाने की कसम खाई है, मैंने हक बात सुनाने की कसम खाई है। क्या अच्छा शेर पढ़ दिया भाई, वाह 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 जमील साहब। अगर मैं अब जो 4 मिसरा पेश करने वाला हूं एक नज्म, एक गजल से, अगर मुझसे अगर मेरा ज़मीर पूछेगा कि तू कलकत्ते वाले को क्या दे करके आया है, ज़मीर से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है, कोई जज नहीं होता है, तो मैं ये बहुत इत्मीनान से ये कह सकूंगा कि मैं ये 4 मिसरे दे करके आया हूँ। शायर जज्बातों एहसासात की भट्टी में तप करके जब उसकी आंखें बरसती हैं, उस वक्त में जब आप आराम की नींद ले रहे होते हैं, तब जाके एक हसास शायर कौम के दर्द को अल्फाज देता है। 4 मिसरे में पेश जी देखे भाई। हाँ हेलो हेलो, हाँ सुनिएगा जी। मैं ये 4 मिसरे मुझे मेरा ज़मीर कहेगा तो मैं कहूँगा कि ये 4 मिसरे मैं कलकत्ते वाले के हवाले करके आया हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा, यहाँ से फिर मेरा जी अता करे सर। हेलो सुनिएगा। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, अल्लाह, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज़ घटाना नहीं। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, सुनिएगा, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, हैसियत अपनी है किसी घटाना नहीं। जान बाकी रहे या के जाती रहे, जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज़ घटाना नहीं। और जिस शेर के लिए मैंने ये मतला पढ़ा है, इस शेर की हिफाजत कीजिएगा दोस्तों, मुलाहिजा फरमाइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी समाअतों पे बहुत देर तक मतलब एक बोझ के तौर पे न रहूं, बस पैगाम है, अगर मेरे इस शेर को अगर जिंदगी में नाफिज कर लिए तो मेरा आने का मकसद कामयाब हो जाएगा। मुलाहिजा फरमाइए। अता हो। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज़ घटाना नहीं। कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना न तुम। कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना न तुम। दाल रोटी पे करे ना गुजारा मगर, दाल रोटी पे करे ना गुजारा मगर, अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। ये है जमील अख्तर शफीक साहब। मौजूद सामईन, अगर सुनना चाहते हैं तो ज़ोरदार तालियों से एक मरतबा और इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करूंगा एक आध गज़ल और सुना दे जमील साहब, एक आध और गज़ल सुना दे, चूँकि अच्छी शायरी वाकई आप सुना रहे हैं। सामईन मोतबर है माशाअल्लाह, अच्छी समाते हैं। सुनिएगा, फिर से भाई ने कहा सुनने के लिए, अच्छा मुलाहिजा फरमाइएगा। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज़ घटाना नहीं। कह रहा हूँ बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे
भूल जाना न तुम याद रखना, इसे भूल जाना न तुम। दाल रोटी पे करे ना गुजारा मगर, दाल रोटी पे करे ना गुजारा मगर, अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज़ घटाना नहीं। जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना तुम्हें। और ज़रा कुछ अशार तहत लफ्ज़ भी सुनिएगा। अभी भाई ने जब कुछ अशारों की हिफाजत की तो मुझे लगा कुछ अच्छे अशार भी पढ़े जा सकते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। किसी को पाके मोहब्बत की इंतहा करके, किसी को पाके मोहब्बत की इंतहा करके, मिला हो कुछ तो बताओ वफा वफा करके। किसी को पाके मोहब्बत की इंतहा करके, मिला हो कुछ तो बताओ वफा वफा करके। जहां जहां से मिटाएगी मुझको ये दुनिया, वहां वहां से मैं उभरूंगा कुछ नया करके। जहां जहां से मिटाएगी मुझको ये दुनिया। जमील भाई जिंदाबाद। सुनिएगा क्या मफहूम में वसअत है भाई, वाह। किसी को पाके मोहब्बत की इंतहा करके, मिला हो कुछ तो बताओ वफा वफा करके। जहां जहां से मिटाएगी मुझको ये दुनिया, वहां वहां से मैं उभरूंगा कुछ नया करके। शेर सुनिएगा कि वहां वहां से मैं उभरूंगा कुछ नया करके। पड़ेगा वक्त तो बढ़कर गले लगा लूंगा, पड़ेगा वक्त तो बढ़कर गले लगा लूंगा। अभी मैं देख रहा हूं उसे खफा करके। पड़ेगा वक्त तो बढ़कर गले लगा लूंगा, अभी मैं देख रहा हूं उसे। अदा अच्छी है भाई, वाह। उसे मैं देख रहा हूं अभी खफा करके। और सुनिएगा ये चंद अशार और सुन लीजिए, दो तीन अशार हुक्म हुआ तो। जब तेरा अक्स ख्यालात में आ जाता है, ख्यालात में आ जाता है। जब तेरा अक्स ख्यालात में आ जाता है, जब तेरा अक्स ख्यालात में आ जाता है, फूल सा लहजा मेरी बात में आ जाता है। फूल सा लहजा मेरी बात में आ जाता है। और ये सुनिएगा, सर पे बेवक्त मुसल्लत हो अगर मोहताजी, सर पे बेवक्त मुसल्लत हो अगर मोहताजी, खुद ब खुद आदमी औकात में आ जाता है। खुद ब खुद आदमी औकात में आ जाता है। और ये मक्ते का शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। कैसा रिश्ता है शफीक उनसे नजर मिलते ही, कैसा रिश्ता, कैसा रिश्ता है शफीक उनसे नजर मिलते ही। क्या बात है। दिल मेरा वाकई जज्बात में आ जाता है। फूल सा लहजा मेरी बात में आ जाता है। बहुत शुक्रिया सामीन, जरा नवाजिश इनायत करम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौजूद सामीन, अभी आपके दरमियान जनाब जमील अख्तर शफीक साहब आपसे रुखसत हुए। यकीन जानिए कि जो अखबार और रिसालों से जिनका पुराना रब्त है वो जमील साहब को पहले से जानते हैं। आपके जो मज़मून है, आपकी जो तहरीर है वो कई मुल्कों में पढ़ी जाती है और माशाअल्लाह बड़े कद्र की निगाहों से ये देखे भी जाते हैं। आप कई एक किताबों के मुसन्निफ भी हैं। धूप का मुसाफिर इनकी किताब है जो हुकूमत बिहार की तरफ से मंजर आम पे आई, और अल्हम्दुलिल्लाह आप टीचर भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा की कारीगरी देखिए मेरे दोस्तों के,
जब ये 10 रोज़ की तरावी सुनाते हैं तो वो भी तफसीर के साथ सुनाते हैं। और अपने यकीन जानिए कि एक नंबर के ख़तीब भी है, लच्छेदार गुफ्तगू करना भी जानते हैं और अदीब भी है। ये तमाम चीज़ें जनाब हज़रत गूगल से आप सवाल करके बाद में भी सुन सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे, हमारी नई नस्लों में भी इस तरह के जो है साहिब कलम लोग हैं, अल्लाह ताला हमें कद्र करने वाला बनाए।